प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका पांचवा और छठा पार्ट पढ़ेंगे भाग। तो ये पांचवा भाग जो दिया है इसमें दो समीकरण आपको दिए हैं, 7x - 2y अपॉन xy = 5 पहला समीकरण और 8x + 7y अपॉन xy = 15 दूसरा समीकरण। तो इन दोनों को ही पहले रैखिक रूप में बदलते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 आपको दिया है 7x - 2y अपॉन xy = 5। तो इसमें क्या करेंगे, हम इस xy की ऐसे इधर क्रॉस में 5 से गुणा कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7x - 2y अपॉन अब अपॉन में कुछ नहीं रहा तो हमें इधर 5 × xy का गुणा हुआ तो 5xy प्राप्त हुआ। तो ये पहला समीकरण है 7x - 2y = 5xy। इसी प्रकार समीकरण 2 से जो रैखिक रूप हमें प्राप्त होगा जब हम इसे हल करेंगे 8x + 7y अपॉन xy = 15। तो यहाँ भी हम xy की 15 से गुणा कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 8x + 7y = 15xy। ये दूसरा समीकरण मिला। अब इन्हें हल करने के लिए एक साथ लिख लेते हैं। इससे मैं नीचे लिख लेती हूँ यहाँ पे 7x - 2y = 5xy। तो देखिए, हमें यहाँ पर अगर हल करना है, विलोपन विधि से मैं हल कर रही हूँ, तो x या y के गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। तो 7 यहाँ लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, तो इनके गुणांकों को बराबर करने के लिए हम इस समीकरण को गुणा करेंगे 2 से, ताकि ये 7 दूनी 14 हो जाए, और समीकरण को गुणा करेंगे 7 से। तो समीकरण नंबर 1 को 7 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर कई बच्चों के मन में ये प्रश्न होता है कि विलोपन विधि में कई बार हम सिर्फ एक ही समीकरण को गुणा करते हैं और कई बार हम दोनों समीकरणों को गुणा करते हैं। तो ये प्रश्न की आवश्यकता पर निर्भर करता है कि हमें दोनों के गुणांक बराबर बनाने के लिए दोनों को ही किसी संख्या से गुणा करना पड़ा है या सिर्फ एक ही समीकरण को जो है बदल करके काम चल जा रहा है। तो यहाँ पर हमें 7 और 2 दोनों का लॉसो जो है 14 आएगा, तो 14 बनाने के लिए दोनों को ही अलग अलग संख्याओं से गुणा करना पड़ा है। तो गुणा करने पर देखिए हमें नए समीकरण क्या प्राप्त होते हैं। ऊपर वाला समीकरण या पहला समीकरण जो हमें प्राप्त होगा, समीकरण 1 को इंटरचेंज करेंगे तो 7 से गुणा करने पर 7 × 7 = 49, x - 7 दूनी 14 y और 7 × 5 = 35 xy प्राप्त होता है। इसी प्रकार समीकरण 2 को गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, x - 7 दूनी 14 प्लस का आएगा यहाँ पे 2 × 7 = 14 y = 15 दूना 30 xy। अब यहाँ पर देखते हैं चिन्ह y के गुणांकों के, एक जगह ये माइनस में एक जगह प्लस में है, तो इनको जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर सीधे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ ये दोनों जोड़ के 9 × 6 = 15, हंसी लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, और यहाँ पर आया आपका 5 का 5, 3 और 3 6। तो हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पे 65x = 65xy। तो दोनों संख्याएं सेम है तो संख्याएं कट गई आपस में, x से x भी कटा, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, और यहाँ क्या बचा, y। इसका मतलब हमें यहाँ से प्राप्त होता है y का मान 1। ठीक है, तो y का ये मान हम कहाँ रखेंगे, किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं। तो सपोज समीकरण नंबर 1 में ही हम रख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारे पास है 7x - 2y = 5xy। तो हम पहले ऊपर लिख भी लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये लिखना इसलिए आवश्यक होता है ताकि ये पता चल सके कि हम स्टेप बाय स्टेप हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि मैथ्स में जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे दिखाना होता है कि अब आपने क्या किया, इसके बाद क्या किया। तो यहाँ पर भी हम जैसे मान रखने जा रहे हैं तो पहले हम यहाँ लिख देंगे कि हम y का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं। तो 7x लिखेंगे, फिर 2 × y का वैल्यू हमारे पास कितना प्राप्त हुआ था, 1 प्राप्त हुआ था, तो 1 लिखेंगे, 5 × x × 1। अब इसे हल करेंगे 7x 2 × 2 और यहाँ 5x का 1 से गुणा हुआ, फिर 5x आ गया। अब हम क्या करते हैं,
7x को इधर ले जा लेते हैं, समान पदों को एक साथ ले लेते हैं, तो यहाँ -2 बचा और यहाँ 5x और ये 7x यहाँ प्लस में था तो यहाँ जाके माइनस में चले गया। तो -2 इज इक्वल टू, यहाँ घटाएंगे 7 में से 5 घटा 2 आया, लेकिन 7 माइनस में है तो यहाँ माइनस का 2x हमें मिलेगा। तो माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 भी कटा, तो यहाँ पे क्या शेष रहा, सिर्फ 1 शेष रहा। तो x बराबर 1 प्राप्त हुआ, यानी इस वाले भाग के लिए हमें y की वैल्यू भी 1 प्राप्त हुई है और x की वैल्यू भी 1 प्राप्त हुई है, यानी कि समीकरण के हल हैं x बराबर 1 और y बराबर 1। अगला समीकरण है 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो इस युग्म को हम यहाँ पे, ये हमें रैखिक रूप में ही दिया हुआ है, तो इसे रैखिक रूप में बदलने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम इसे हल करते हैं। मैं विलोपन विधि से हल करने जा रही हूँ इसे। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे x के गुणांक यहाँ ऊपर 6 है और यहाँ 2 है, यानी हम 2 को 6 बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करने पर, तो ऊपर 6x प्लस 3y बराबर 6xy हमारा ऐसे ही रहा, और नीचे जो हमारा दूसरा समीकरण था वो चेंज होके 3 दूना 6x प्लस 4 3 12y और 5 3 15xy हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर दोनों के चिन्ह क्या है, समान है, तो इन्हें कैंसिल करने के लिए हमें नीचे वाले समीकरण को के चिन्ह बदलने पड़ेंगे, और वो तभी पॉसिबल होगा जब हम समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे। तो घटाने पर क्या होते हैं, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं। तो इसमें तीनों पद जो प्लस में थे वो तीनों पद किस में कन्वर्ट हो गए, माइनस वाले में हो गए। तो 6x से 6x कट गया, -12 से प्लस का 3 कैंसिल हुआ, मतलब घटा, तो 12 में से 3 गया तो 9 बचा, 9y, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। इसी प्रकार 15 में से 6 गया तो यहाँ पे कितना आया, माइनस का 9xy। तो माइनस से माइनस कटा, 9 से 9 भी कटा और y से y भी कटा, तो यहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ x, और यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1। जब सब कुछ कैंसिल हो गया तो 1 बचा रहता है। तो x का वैल्यू हमें कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। x का मान किसी भी एक समीकरण में रख लेते हैं, समीकरण 1 में रख लेते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप दोनों समीकरणों में रख के देखिएगा, दोनों से आपको x का मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 है हमारे पास 6x प्लस 3y बराबर 6xy। तो इसमें हमने x का मान रखना है, कितना रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ लिखेंगे 6 इंटू 1 प्लस 3y बराबर 6 इंटू 1 इंटू y। तो 6 कम 6 प्लस 3y बराबर 6 कम 6 और y 6y। तो अब यहाँ क्या करेंगे, y वाले पदों को एक साइड ले लेंगे, तो इस 3y का पक्षांतर करेंगे, तो 6 बराबर हमारे पास बचेगा 6y, और ये प्लस वाला यहाँ जाके माइनस में बदल गया। तो 6 में से 3 गया तो कितना बचा, 3y। तो y का मान निकालने के लिए 3 को हम 6 के नीचे बट्टे में ले लेते हैं, तो 6/3 यानी कि y का मान हमें प्राप्त हुआ 2। तो इस समीकरण के लिए जो मान आए हैं तो वो इस प्रकार है, x बराबर 1 और y बराबर 2। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हमने 5वां और 6ठा पार्ट हल करना सीखा है पहले प्रश्न का। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में।